ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 57, श्लोक टेस्ट नंबर 57। इसमें श्लोक थे अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24 से 47 तक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 24 से 47 तक के श्लोकों पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न, मन को सहज सहज उपराम होने के लिए कितना टाइम बताया है? श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 में इसका उत्तर है, धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। तो मन को पूरा उपराम होने के लिए 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बताया है। दूसरा प्रश्न है, चंचल मन को किस प्रकार वश में लाया जा सकता है? श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26। इसमें इसका उत्तर है कि मन कैसे वश में लाना चाहिए। उत्तर, अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहां जहां अपने देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठ पूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। तो मन को वश में कैसे लाना है? उसके लिए ये जरूरी है कि मन आखिर भागता कहाँ कहाँ है। तो उसके बारे में इस श्लोक में बताया कि चंचल मन देह के संबंधी, स्थान विशेष या पदार्थों के प्रति ही हठपूर्वक चलायमान होता है। अर्थात संकल्प शक्ति इन बातों में ही उलझ जाती है, हट करती है, संकल्पों को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में वहां से इस मन को प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके आत्मा के ही वश में लाए। अर्थात जहां भी संकल्प शक्ति जाती है वहां से निकालकर आत्मा ज्योति बिंदु में ही संकल्प शक्ति को एकाग्र करे। तो इस तरह से चंचल मन वश में आ सकता है। तीसरा प्रश्न है, परम ब्रह्म जनित और दोष रहित सर्वोत्तम सुख किसे प्राप्त होता है? श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 में इसका उत्तर है, भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित, दोष रहित, सर्वोत्तम
अतीन्द्रिय सुख होता है। तो जो शांत मन वाले हैं उनको ही सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, मेरे हीरो पार्टधारी रूप दिल में किस प्रकार की पुरुषार्थी आत्मा रहती है? उत्तर श्लोक नंबर 31 में, श्लोक नंबर 31 में इसका उत्तर है कि परमात्मा के दिल में किस प्रकार की आत्मा रहती है। उत्तर है, पुरुषोत्तम संगम युग के मुकर्रर अर्जुन रथ में एक व्यापी परम पिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पार्थधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। तो इसमें जो बात बताई, एक तो भगवान एक व्यापी मुकर्रर तन में है और सभी में उनकी योग ऊर्जा नंबरवार स्थित है। ऐसे समझकर जो योगी कर्म योगी बना रहता है तो वो परमात्मा के दिल में है। पांचवा प्रश्न है, परम श्रेष्ठ मान्य योगी कौन है? उत्तर श्लोक नंबर 32 श्लोक नंबर 32 में है, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्म भाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। तो परम श्रेष्ठ मान्य योगी वही है जो आत्मदृष्टि वाला है, सबको आत्म भाव से और स्थिति परिस्थितियों में समान रहता है और सबको आत्म भाव से देखता है। अगला छठा प्रश्न है, अर्जुन ने शिव बाबा से कहा, आपने साम्यता द्वारा जो यह योग कहा, उसके लिए मन की चंचलता या अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? अर्थात जो श्लोकों में याद की स्थिति बनाने के लिए बताया, मन को एकाग्र करने के लिए बताया, तो उसमें उस स्थिति बनाने में अर्जुन समर्थ नहीं है, तो उसमें क्या विघ्न है? इसका उत्तर श्लोक नंबर 33 श्लोक नंबर 33 में इसका उत्तर है, जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्म दृष्टि में विघ्न है। अगला सातवां प्रश्न है, योग की प्राप्ति किनके लिए कठिन है? श्लोक नंबर 36 श्लोक नंबर 36 में इसका उत्तर है, असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनुआ वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। तो इच्छाओं से जिनका मन भरपूर है, अपनी इच्छाओं को जो त्याग नहीं पाते, असंयत मन अर्थात अनकंट्रोल्ड है मन, संयमित नहीं है, नियम पूर्वक नहीं चला पाते हैं, ऐसों के जिनकी मन की स्थिति ऐसी है, उनके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। अर्थात याद के द्वारा जो अनुभूति होनी चाहिए, चंचल मन के कारण
वो प्राप्त होना कठिन है। अगला 8वां प्रश्न है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए क्या करें? उत्तर श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36 में ही इसका उत्तर है। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद करना है। श्लोक नंबर 36 में जो कि इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो चंचल मन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक निरंतर वैराग्य और अव्यभिचारी याद। अगला 9वां प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यह कहावत कौन से श्लोक पर लागू होती है? श्लोक में, यहाँ प्रश्न में जो कहावत है उसमें यही उल्लेख है कि बार बार अभ्यास करना है तो जड़मती अर्थात जिनकी बुद्धि जड़ है वो भी सुजान हो जाती है, समझदार हो जाती है। इसका उत्तर जिस श्लोक में अभ्यास की बात का उल्लेख आया है कि बार बार अभ्यास करना है ताकि मन एकाग्र हो, मन की चंचलता दूर हो, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगला प्रश्न है 10वां, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह बात किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 में इसका उल्लेख आया हुआ है याद के बारे में कि भगवान ऐसों से जो ज्यादा याद करते हैं ऐसों से भगवान दूर नहीं होते हैं। पहले तो श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। इसका भावार्थ है, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ जो उल्लेख आया है कि प्रेमी की तरह जो योगी हर जगह शिव बाबा को ही देखता है, अर्थात याद से कभी भी याद खंडित नहीं होती है, भगवान उनसे कभी दूर नहीं होते हैं और वो भी भगवान से कभी दूर नहीं होता, जिसके लिए बात का उल्लेख आया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे का प्रश्न है 11 नंबर का, पाप कर्म भस्म किए बिगर आत्मा शांति धाम वापिस नहीं जा सकती। इसके लिए लागू होने वाला श्लोक, पाप कर्म भस्म होने के बाद ही आत्मा शांति धाम वापिस जा सकती है। तो इसके लिए पाप भस्म हुए हैं और शांति धाम का भी उल्लेख निर्वाण धाम के रूप में आया हुआ है। ये श्लोक है
45 नंबर, श्लोक नंबर 45। प्रयत्नात् यत् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अर्थात प्रयत्नपूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। श्लोक समझते समय हमने इन बातों को समझा है। इस सृष्टि पर परम धाम को उतारना, निर्वाण धाम जाना, निर्वाण पद की प्राप्ति और विष्णु रूप परम गति, ये सब बातें एक ही है। तो इसमें जो उल्लेख आया है प्रयत्न पूर्वक, अर्थात जो पुरुषार्थ करते करते योगाभ्यासी याद के द्वारा अपने पाप को पूरी तरह नष्ट करते हैं, पाप धुल जाने पर विष्णु रूप परम गति को पाता है। अगला प्रश्न है 12वां। सिर्फ एक शिव बाबा के सिवा कोई भी गुरु प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। संबंधित श्लोक का अर्थ बताएं। यहाँ प्रश्नों का उत्तर देने की बात अर्थात संशयों का निराकरण करना, समस्याओं का समाधान करने की बात, ये उल्लेख आया है श्लोक नंबर 39 में। श्लोक नंबर 39 में इस तरह का उल्लेख है जो अर्जुन ने भगवान से कहा है कि भगवान के सिवाय और कोई भी पूरी तरह से जड़ सहित सारे संशयों का समाधान नहीं कर सकता है। श्लोक का अर्थ है, श्लोक नंबर 39, हे आकर्षण मूर्ख, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। तो इसमें यही उल्लेख है, एक भगवान ही अखूट ज्ञान के भंडारी है, इसीलिए जड़ सहित सारी बातों को, संशयों को नष्ट करने के लिए समर्थ है। और उसके अलावा अन्य जो मनुष्य गुरु होते हैं तो उनका ज्ञान तो शास्त्रों में बंधा हुआ है, उन्हें अखूट भंडारी नहीं कह सकते। अगला 13वां प्रश्न है, मन के स्वाभाविक गुणधर्म क्या क्या है? श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34 में मन के सारे गुणधर्मों के बारे में उल्लेख आया है, जो कि अर्जुन इन बातों को समझ रहे हैं कि मन किस तरह से उसकी स्थिति है, उसकी स्वाभाविक गुणधर्म क्या है। उत्तर है, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियां मथ डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन है। तो इसमें मन की चंचलता बंदर की तरह और इंद्रियों को भी पूरी तरह हलचल में ला देता है। बलवान है अर्थात शक्तिशाली है, हठी है अर्थात संकल्पों में एक बार जो बात निर्माण होती है और पूरी होने तक संकल्प रोकना मुश्किल हो जाता है, तो बेलगाम घोड़े की तरह और वायु के समान भी इसे रोकना अति कठिन है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताएं। पहला है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्लोक नंबर 35 से लिया हुआ श्लोक का आधा वाक्यांश है और इसका अर्थ है, श्लोक नंबर 35 का आधा श्लोक लिया हुआ है प्रश्न में। उत्तर है, हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। दूसरा प्रश्न है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। श्लोक नंबर 30 श्लोक नंबर 30 से श्लोक का आधा वाक्यांश लिया है। इसका अर्थ है, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है। अगला तीसरा प्रश्न है ग्रुप का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला वाक्य है, असंयत डैश मन डैश वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। इसमें रिक्त स्थान दो है, एक तो इच्छाओं से भरे पूरे इस और दूसरा रूप मनुआ वाले के लिए। वाक्य पूरा, असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनवा वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। दूसरा प्रश्न है, श्लोक नंबर 32 श्लोक नंबर 32 के भावार्थ से लिया हुआ वाक्य है, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से डैश व डैश को समान देखता है, वह डैश वाला योगी परम मान्य है। तो इसमें उत्तर है, सुख को व दुख को। और अगला रिक्त स्थान का उत्तर है, आत्मदृष्टि वाला। वाक्य पूरा, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। अगला प्रश्न है, ग्रुप चौथा का, निम्नलिखित महावाक्यों के श्लोक के आधार पर समझाने दे। इसमें पहला है, मुरली तारीख है 12 मार्च 1969, मुरली डेट 12 मार्च 1969। मुरली का पॉइंट है, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं ना। पॉइंट दोबारा, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं ना। तो श्लोकों में जहां बात चल रही है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, तो उसमें जन्म लेकर के ऐसी आत्माएं दोबारा फिर से ब्राह्मण बनती है। यहाँ जो पॉइंट में उल्लेख है, ब्राह्मण जन्म में 2-3 जन्म भी लेते हैं। इस आधार से श्लोक में जहाँ इन वाक्यों का प्रूफ आया है कि
ऐसे जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है और दोबारा जन्म लेते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती और फिर से वो आत्माएं ब्राह्मण बनते हैं, ऐसे घरों में ही जन्म लेते हैं। इसका उल्लेख आया है श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 में, श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 में। आगे के श्लोकों में तो किस तरह से दोबारा पुरुषार्थ करने लगते हैं इसका उल्लेख है। तो ये दो श्लोक है। पहला तो श्लोक नंबर 41 है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता, पुण्यात्माओं के लोकों को यही पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजावर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। और इसी प्रकार अगले श्लोक में भी जन्म की बात आई हुई है। श्लोक नंबर 42 है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अति कठिन है। दूसरा पॉइंट है, अर्थात दूसरा प्रश्न है, इसमें मुरली का पॉइंट है। मुरली तारीख 9 जनवरी 1968, मुरली डेट 9 जनवरी 1968। पॉइंट है, अभी रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको भी यह पता नहीं है कि राम कहाँ गया। यह तुम बच्चे ही समझते हो। राम की आत्मा तो जरूरी रहती होगी यहाँ। इम्तिहान में नापास होते हैं, परंतु कोई न कोई रूप में होंगे तो जरूर ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम बाला जो है सो जरूर आवेंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। पॉइंट दोबारा, अभी रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको भी यह पता नहीं है कि राम कहाँ गया। यह तुम बच्चे ही समझते हो। राम की आत्मा तो जरूर रहती होगी यहाँ। इम्तिहान में नापास होते हैं, परंतु कोई ना कोई रूप में होंगे तो जरूर ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम बाला जो है सो जरूर आवेंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो इसमें जहाँ नॉलेज लेनी पड़ेगी, अर्थात जब दोबारा जन्म होता है राम वाली आत्मा का, यज्ञ के आदि में जो यज्ञ छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, शरीर छूट जाता है, जिनका उल्लेख आया कि इम्तिहान में नापास होते हैं, तो फिर दोबारा जन्म लेकर के ऐसी आत्माएं आती है तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। अर्थात दोबारा पुरुषार्थ के लिए वो आत्माएं फिर से पुरुषार्थ करने लगती है। इसका उल्लेख आया है श्लोक नंबर 43 में। श्लोक नंबर 43 में इस तरह उल्लेख है कि ऐसी जो आत्माएं पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है और पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है।
श्लोक नंबर 43 है, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। और भावार्थ है श्लोक का, वहां ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर हे कुरुवंशियों के ठेठ घमंडी स्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद आनंददाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। अर्थात ऐसी आत्माएं नॉलेज लेनी पड़े तो दोबारा पुरुषार्थ करते हैं सिद्धि पाने हेतु। अगला प्रश्न है तीसरा, मुरली पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख है 16 फरवरी 1996, अव्यक्तवाणी डेट 16 फरवरी 1996। पॉइंट है, कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलाकर नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा भरी रहती है। पॉइंट दोबारा, कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलाकर नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा भरी रहती है। तो जहां दिल और दिमाग इन दोनों का बैलेंस की बात आई है, श्लोक नंबर 47 में, श्लोक नंबर 47 में जिस तरह उल्लेख आया है, दिल प्लस दिमाग युक्त, अर्थात जो पॉइंट हमने समझा था कि ज्ञान अर्थात दिमाग बुद्धि जरूरी है पूरी तरह पहचान के लिए, और पहचानने के बाद पूरा स्नेह भी होना चाहिए, दिल की भावना श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ऐसे दिल वाले ही सदा स्नेह भाव से याद कर सकते हैं। इसीलिए दिल और दिमाग का बैलेंस वाला ही योगी श्रेष्ठ है। ये उल्लेख आया है श्लोक नंबर 47 में, श्लोक नंबर 47 में। श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्थात सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। तो दोनों की आवश्यकता है, ऐसा उल्लेख इस श्लोक में है, जो कि पॉइंट में भी यही बात आई है। आगे चौथा प्रश्न है, मुरली तारीख है 5 मार्च 1968, मुरली तारीख
5 मार्च 1968। कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए, बाप सभी कुछ समझाते रहते हैं। पॉइंट दोबारा, कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए, बाप सभी कुछ समझाते रहते हैं। श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 39 में उल्लेख आया हुआ है, जो अर्जुन ने इस बात को भगवान से बोला कि आप ही अखूट ज्ञान के भंडारी है, जो मेरे पूरी तरह से जड़ से इस संशयों को नष्ट कर सकते हो। ये श्लोक है, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयश्चास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्लोक के भावार्थ है जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि एक भगवान ही संशय का निराकरण करते हैं। मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे, ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। तो एक भगवान ही है जो अखूट भंडारी होने के कारण सारी बातों का संशय दूर करते हैं, लेकिन वो तब होगा जब प्रश्न पूछेंगे तो संशय आता है तो पूछकर सारी बातों का समाधान कर लेना चाहिए। आगे है अगला प्रश्न, ग्रुप 5वां का लास्ट प्रश्न है ये। पुरुषार्थ की शुरुआत से लेकर अंत तक की परिपक्वता पाने के लिए मन को कैसे वश में करना है, उसके लिए बाबा ने कौन कौन से श्लोक बताए हैं। बाबा की व्याख्या के अनुसार अर्थ सही श्लोक बताए। तो मुरलियों में जिस तरह से बातों का उल्लेख आया है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना जरूरी है, और मन कंट्रोल करने के लिए जैसे बताया जाता है मुरलियों में, घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो, बार बार मन बुद्धि को आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर करना है। और जैसे देह के संबंधी देह के पदार्थों में जहां भी बुद्धि जाती है तो वहां से मन को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए जरूरी है लगातार इस दुनिया से वैराग्य और अभ्यास। इन्हीं बातों का श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। सबसे पहले तो इंद्रियों को नियमित करना है, फिर मन को। तो श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, इसका भावार्थ है, संकल्प से पैदा इस सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर, मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अर्थात पहले तो इच्छा मात्रम अविद्या, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प होकर त्यागना, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। और इंद्रिय प्रबल है, इसलिए मन के संकल्पों के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना, अर्थात संकल्पों से ही पहले इंद्रियों को, जहां जहां भी संकल्प चलते हैं, आंखें चंचल हुई या कोई और इंद्रिया चंचल हुई, तो संकल्पों को कंट्रोल करना। अब इसके अलावा मन की स्थिति के लिए श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 में बताया कि इतना आसानी से मन भी कंट्रोल तो होगा नहीं, तो लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए बताया
धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। उपराम अर्थात ऊंची स्टेज में ले जाने की कोशिश करनी है। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। अर्थात घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है और आत्मिक स्थिति में पूरी तरह मन बुद्धि को स्थिर करके एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसी स्थिति में टिकना है। और ऐसी प्रैक्टिस करते समय जो समस्या आती है उसके बारे में श्लोक नंबर 26 श्लोक नंबर 26 में बताया। अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहां जहां अपने देह के संबंधियों स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। अर्थात जहां जहां भी मन भागता है, कभी अपनी देह की चिंता के प्रति, कभी संबंधियों के लिए, कभी पदार्थों के लिए संकल्प बार बार निर्माण होते हैं, अर्थात संकल्प चलायमान होते, हट करते हैं, तो वहां से मन को अर्थात संकल्प शक्ति को नियमित करना है, अर्थात कंट्रोल करना है और आत्मिक स्थिति में स्थिर करना है। ऐसे करते समय बार बार मन चंचल होगा, जो श्लोक नंबर 35 श्लोक नंबर 35 में इसका उपाय बताया। निसंदेह हे महाबाहो, तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और ये करते समय इस दुनिया से वैराग्य लाना जरूरी है। दुनिया अर्थात देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इन सब के प्रति निरंतर का वैराग्य और निरंतर का योगाभ्यास से मन वश में आता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके साथ ही अध्याय 6 का ये प्रश्नों के उत्तर के साथ ही आज अध्याय 6 पूरा हो रहा है। कल से नया अध्याय 7वां अध्याय गीता क्लास में शुरू होगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।